अगर किसी वॉर में हो, किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में हो, और रशिया के भी शिप्स, रशिया के भी एयरक्राफ्ट अगर किसी वॉर में हो, किसी ऐसी जरूरत में हो, तो एक दूसरे के जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स। हम यहां पर कौन सी लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं? हम एयरफोर्स, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस के लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सो दैट इज द मैसिव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुआ है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। अब ऐसे एग्रीमेंट्स हमने अमेरिका के साथ भी साइन किए हुए हैं, कॉमकासा, बेका, दीज काइंड ऑफ मल्टीपल एग्रीमेंट्स। अब ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए जो अमेरिका के साथ हमने साइन किए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमुआ जिसको बोलते हैं। देन कॉमकासा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। देन बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आपने क्या समझना है इन तीनों नामों को याद करके कि अमेरिका ये बहुत गिनी चुनी कंट्रीज के ऊपर ट्रस्ट करती है, बहुत गिनी चुनी कंट्रीज के साथ ये सारे एग्रीमेंट साइन करती है, एंड मोस्टली ये नाटो कंट्रीज हैं। नॉन नाटो कंट्रीज के साथ साइन कर लेना एक हिस्टोरिकल बात मानी जाती है। और इंडिया के साथ ये क्यों किया था? बिकॉज अब चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था। अमेरिका को ये बात समझ आनी स्टार्ट हो गई कि अब हमारे ऊपर खतरा है, और एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर अगर कोई कंट्री है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकती है, दैट कंट्री इज ऑब्वियसली इंडिया, भारत। सो उस समय अमेरिका वाज डूइंग दिस। देन डोनाल्ड ट्रंप केम, वो थोड़ा सा और ही किस्म का व्यक्ति है, तो उसने पाकिस्तान के साथ दोबारा रिश्ते अच्छे करने स्टार्ट किए, हमने रशिया के साथ करने स्टार्ट कर दिए। सो नाउ वी हैव साइंड रिलॉस विद रशिया, राइट? नाउ अनदर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रही है तो ये आपदा,